नमस्कार प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न मैथ इजी पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित की ब्रिज कार्य पुस्तिका। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिज कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 1। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं कक्षा 8 गणित ब्रिज कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 1। और प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आकार एवं चित्र संकेतीकरण से संख्याओं को बनाने एवं पढ़ने की समझ बना पाना। यानी प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम चित्रों की सहायता से संख्याओं को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर से दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब करते हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं कार्यपत्रक 1। और कार्यपत्रक 1 के अंदर सिर्फ एक ही प्रश्न है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चित्रों की सहायता से संख्याओं को पढ़ना या लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, 1 नंबर प्रश्न है हमारा। 1 नंबर प्रश्न है कि दिए गए प्रतीक चिन्हों को समझकर नीचे सारणी में संख्याएं लिखिए। तो प्यारे बच्चों, में यहाँ पर प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, जैसे स्टार का मतलब होता है 10,000, त्रिभुज का मतलब होगा 1,000, इस बॉल का मतलब होगा 1 सैकड़ा यानी 100, इस आयत का मतलब होगा 1 दहाई, और ये जो आकृति है इसका मतलब होगा 1 इकाई। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये हमारे पास प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं और इनकी सहायता से हमें ये जो संख्याएं हैं, नीचे जो संख्याएं इनको बनानी है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक तो उदाहरण के लिए हमें यहाँ पर दिया गया है, जैसे ये हमारा पहला है क्रम संख्या 1, ये पहला है। इसके अंदर हमें करना क्या है, ये प्रतीक चिन्ह यहाँ पर ये जो चिन्ह दिए गए हैं इनकी सहायता से हमें ये संख्याएं बनानी है। तो ये हमें यहाँ पर बना कर दिया गया है उदाहरण के लिए, यहाँ पर ये हमें समझाया गया है कि कैसे बनाना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये तो है प्रतीक चिन्ह हमारे, इस लाइन में ये सब है, ये तो है प्रतीक चिन्ह जो हमने अभी अभी यहाँ पर पढ़े हैं कि स्टार का मतलब होता है 10,000, त्रिभुज का मतलब होता है 1000, बॉल का मतलब होता है सैकड़ा, आयत का मतलब होता है दहाई, और इस आकृति का मतलब होता है इकाई। तो प्यारे बच्चों, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है स्टार। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर ये देखना है कि इसके अंदर स्टार कितने हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर स्टार है 1 और 2। इसके अंदर 2 स्टार है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार के नीचे इसने 2 लिख दिया। इसका कहने का मतलब है कि ये जो आकृति है इनमें स्टार 2 है। इसी प्रकार अब आता है त्रिभुज। तो त्रिभुज की संख्या कितनी है इसके अंदर, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो इसके अंदर 4 त्रिभुज है, तो इसने यहाँ पर 4 लिख दिया। इसी प्रकार सैकड़ा यानी बॉल, तो इसके अंदर बॉल है 1, तो इसने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसी प्रकार आयत, तो आयत है यहाँ पर 1 और ये 2, तो इसने यहाँ पर 2 लिख दिया। और ये आकृति है, ये कितनी है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4, तो ये टोटल 4 है, तो इसने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब प्यारे बच्चों, ये तो लिख दी अलग अलग संख्याएं। अब हमें करना क्या है, इन सब की सहायता से हमें संख्या बनानी है, वो भी एक साथ। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि संख्या कैसे बनती है। हम जानते हैं कि संख्या को लिखने का तरीका ये होता है कि संख्याएं हमेशा दाहिने हाथ की तरफ से स्टार्ट होती हैं। और कैसे लिखी जाती है, सबसे पहले लिखा जाता है इकाई। प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखा जाता है इकाई, उसके बाद दहाई, इकाई दहाई, सैकड़ा। संख्या लिखना तो आपको आता ही होगा, इकाई दहाई सैकड़ा। उसके बाद लिखा जाता है हजार, उसके बाद लिखा जाता है 10,000, 10,000। उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार प्यारे बच्चों संख्याएं लिखी जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ये संख्याएं अलग अलग तो हमने लिख दी, अब इनको एक साथ बनाना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले इकाई लिखा जाता है, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार संख्याएं चलती जाती है। तो संख्या बनाएंगे, सबसे पहले इकाई का पद लिखेंगे। तो इकाई का पद हमारे पास 4,
तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। उसके बाद दहाई का पद 2 तो 2। उसके बाद सैकड़ा का पद 1 तो 1 लिख दिया। उसके बाद हज़ार, हज़ार के अंदर है 4 तो 4 लिख दिया। अब 10,000, 10,000 के अंदर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब संख्या ये तो हो गई अंकों में, अब इसको शब्दों में भी लिखना है। तो ये कितनी हो गई, इसको काउंट करेंगे। संख्या को पढ़ते कैसे हैं, तो इकाई से स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये बन गई 24,124। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इसको हमने हिंदी में भी यहाँ पर लिख दिया 24,124। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने चित्रों की सहायता से यानी आकृतियों की सहायता से संख्याओं को लिखा, वो भी अंकों और शब्दों दोनों में। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इस प्रश्न के अंदर हमें यही करना है कि ये जो आकृतियाँ दी गई है यहाँ पर, ये जो, अब हमें इनकी सहायता से संख्याएं बनानी है। जहाँ पर स्टार का मतलब होगा 10,000, इसका त्रिभुज का मतलब है 1000, सैकड़ा का मतलब है 100, बोल का मतलब है सैकड़ा, इस आयत का मतलब है दहाई और इस आकृति का मतलब होगा इकाई। तो यहाँ पर ये जो पहला था ये तो हमें यहाँ पर किया गया है, इसने खुद से हल किया है हमें समझाने के लिए। अब ये जो 2 नंबर है ये खाली है, इसको हमें हल करना है खुद से। चलिए करते हैं। मैं प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर सिर्फ 2 ही बताऊँगा, बाकी के जो आगे के हैं 3 ये आपको खुद से हल करने हैं, क्योंकि इनको करने का तरीका एक सा ही है, एक जैसा है, सेम है। जो करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, आपको बस इनको हल करना है। ये जो सारे सवाल है ये एक जैसे हैं। तो मैं आपको 2 नंबर और 3 नंबर बता देता हूँ। तो चलिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है आकृतियाँ और इनकी सहायता से हमें संख्याएं बनानी है। तो सबसे पहले आता है स्टार। तो सबसे पहले देखते हैं स्टार कितने हैं। तो इसके अंदर स्टार है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, जो पहले से लिखा गया है। उसके बाद आता है त्रिभुज। उसके बाद आता है त्रिभुज। तो त्रिभुज कितने हैं इसके अंदर, इसके अंदर त्रिभुज है 1, 2, तो 2 त्रिभुज है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद आता है सैकड़ा यानी बोल। तो इसके अंदर बोल कितनी है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। उसके बाद आता है आयत। ऐसी आकृतियाँ कितनी है इसके अंदर, तो 1 और 2, 2 आकृति है, तो यहाँ पर 2 पहले से लिखा गया है। उसके बाद आता है इस प्रकार की आकृतियाँ। तो ये कितनी है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब प्यारे बच्चों इन सब की सहायता से हमें संख्या बनानी है। तो संख्या में सबसे पहले इकाई लिखा जाता है, उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। और संख्याएं हमेशा जो हमारा दाहिना हाथ होता है उसकी उस तरफ से लिखनी स्टार्ट होती है, बाएं हाथ की तरफ। तो सबसे पहले इकाई, तो इकाई के अंदर है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। उसके बाद दहाई, तो दहाई में है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा में है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। उसके बाद हज़ार, हज़ार में है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद 10,000, 10,000 में है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जगह थोड़ी कम है इसके अंदर, तो मैंने इसको इस प्रकार आगे भी लिख दिया, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब प्यारे बच्चों ये बन गई हमारी पूरी संख्या एक साथ। अब इसको यहाँ पर गिनेंगे, काउंट करेंगे। तो हम जानते हैं कि इस साइड से शुरू करेंगे, दाहिने हाथ की तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये बन गई 12,323। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गई हमारी संख्या, वो भी अंकों में। अब इसको शब्दों में भी लिख देंगे। शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो शब्दों में इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर इसके अंदर आपको यहाँ पर इसके अंदर लिखना है। तो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। ये थी हमारी 12,323, तो इसको आप लिखोगे 12,000, 12,000, उसके बाद 323। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गई हमारी संख्या, शब्दों में और अंकों में हम लिख चुके हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गया 2 नंबर। अब आता है 3 नंबर।
तो करने का तरीका वही रहेगा कि ये जो यहाँ पर संख्याएं जो प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, ये जो चिन्ह दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें संख्याएं बनानी है। तो सबसे पहले आता है स्टार। तो इसके अंदर देखते हैं स्टार कितने हैं, 1 2 3। तो इसके अंदर 3 स्टार है। उसके बाद आता है त्रिभुज। तो इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, तो त्रिभुज है इसके अंदर 1। तो 1 यहाँ पर लिख दिया है जो पहले से लिखा गया है। उसके बाद आता है बॉल यानी सैकड़ा। तो सैकड़ा कितने हैं इसके अंदर, तो बॉल है इसके अंदर 1 2। तो यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद आता है इस प्रकार की आकृति यानी यहाँ पर आती है ये हमारे पास है आयताकार आकृति। तो ये हमारे पास 1 2 3। उसके बाद आता है इस प्रकार की आकृति। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5। तो ये टोटल है 5। अब प्यारे बच्चों इनकी सहायता से हमें बनानी है संख्या। तो इकाई से स्टार्ट करेंगे। इकाई के अंदर है 5। तो यहाँ पर लिखने आपको, मैं आपको यहाँ पर लिखे बता रहा हूँ। तो इकाई के अंदर है 5, दहाई के अंदर है 3। तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। सैकड़ा में है 2 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है हज़ार। तो हज़ार के अंदर है 1। उसके बाद आता है 10,000 के अंदर है 3। तो यहाँ पर 3 लिख दिया। तो इस प्रकार ये बन गई हमारी संख्या। अब इसको पढ़ लेंगे कैसे, तो दाहिने हाथ की तरफ से स्टार्ट करेंगे और इकाई से स्टार्ट करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये बन गया 31,235। ये तो हो गई अंकों में। अब इसको लिख देंगे शब्दों में। तो ये कितनी है, 31,235। तो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, 31,235। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गई हमारी संख्या शब्दों में। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा प्रतीक चिन्हों की सहायता से संख्याएं बनाना, वो भी अंकों और शब्दों दोनों में। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये 3 सवाल मैंने आपको बता दिए। इन्हीं पर आधारित आगे के सवाल है। जो 4 नंबर है वो इनके जैसा ही है, करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल और 7 नंबर सवाल ये सभी एक जैसे हैं जो मैंने आपको बता दिए। ऊपर वाले इनकी तरह ही है। तो आपको प्रतीक चिन्हों की सहायता से संख्याएं बनानी है। तो प्यारे बच्चों इनको आपको हल करना है और इनका आंसर कितना आता है, यानी 4 नंबर से आपकी संख्या क्या बनेगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। 5 नंबर से आपकी संख्या क्या बनेगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इन चारों सवालों को आपको हल करना है और इनसे संख्याएँ क्या बनती है वो आपको मुझे अंकों और शब्दों दोनों में मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा कक्षा 8 गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 1, जिसके अंदर एक प्रश्न था जिसमें हमने पढ़ा प्रतीक चिन्हों की सहायता से संख्याओं को बनाना और उनको पढ़ना। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।